रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन से अचानक आई एक खबर की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। दरअसल इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति पुतिन भारत आ सकते हैं। ऐसे में इस खबर की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीते 2 सालों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने G20 सम्मेलनों में हिस्सा नहीं लिया है और अगर पुतिन भारत आते हैं तो इसमें भारत का एक बड़ा रोल होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि हालांकि अभी राष्ट्रपति पुतिन के G20 में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में पेस्कोव के इस बयान से पुतिन के भारत आने की संभावनाएं और बढ़ गई है। खबरों की माने तो क्रेमलिन पुतिन के शेड्यूल को क्लियर करने पर काम कर रहा है ताकि रूसी राष्ट्रपति इसमें हिस्सा ले सके। आपको बताएं तो भारत ने औपचारिक रूप से पुतिन को आमंत्रित किया है और क्रेमलिन ने भारत के आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। गौर करें तो बीते कुछ सालों में जो नहीं हुआ वो भारत की राजधानी दिल्ली में हो सकता है, क्योंकि G20 सम्मेलन के दौरान पश्चिम के कई देशों के नेताओं की मुलाकात पुतिन के साथ हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला मौका होगा जब कई पश्चिमी देशों के नेता और पुतिन की मुलाकात एक ही मेज पर आमने सामने होगी। आपको बताएं तो रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस और पश्चिमी देशों के बीच मतभेद और बढ़ गया था, जिसके बाद पुतिन ने कई वैश्विक मंचों से किनारा कर लिया। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पिछले साल का शिखर सम्मेलन G20 नेताओं का पहला जमावड़ा था। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित शिखर सम्मेलन में भी रूसी राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए। भारत में हो रहे G20 सम्मेलन में भारत की मेजबानी की रूस ने तारीफ की। रूस ने बेंगलुरु में बैठक के बाद भारत की तारीफ की और कहा कि पश्चिमी देशों ने G20 को अस्थिर कर दिया था। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने सभी देशों के हितों को देखते हुए निष्पक्ष विचार करने की कोशिश की है। ऐसे में भारत की राजधानी दिल्ली में पुतिन और पश्चिमी देशों के नेताओं की मुलाकात के बड़े कूटनैतिक मायने भी हैं।